टोनी मिश्रा को पकड़ तो लिया सरकार ने, लेकिन वहाँ पर VIP उसको सुविधाएं दी जा रही हैं। और अजय मिश्रा से हम चाहते हैं उनका इस्तीफा हो। जो 120B की उन पर धारा लगी है, उस धारा को फॉलो किया जाए और टोनी मिश्रा को फांसी की सजा हो, फास्ट ट्रैक में उसका केस चले। क्योंकि सरकार ये साबित करना चाहती है भाई हमारे पास पावर है, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं किसान जाग चुका है। जो आपने कत्लेआम किया है ना, इस कत्लेआम को हम सजा तक पहुंचा कर रहेंगे। टोनी मिश्रा को फांसी हो और अजय मिश्रा का इस्तीफा हो, तब जाकर किसान शांत होंगे। वैसे किसान शांत होने वाले नहीं है। चाहे हमने लखीमपुर खीरी के थाने में वहां पर बैठकर धरना देना हो, फास्ट ट्रैक में केस जाए और टोनी मिश्रा को फांसी और अजय मिश्रा का इस्तीफा हो। अच्छा, आज इलाहाबाद में भी किसान और पुलिस अभी तक आमने सामने। दुष्यंत चौटाला का दौरा आज इलाहाबाद में, क्या कहेंगे? यही कहेंगे भाई, दुष्यंत चौटाला से हम ये पूछना चाहते हैं आपने कौन सा काम किसानों के पक्ष में किया है? किस लिए गए हैं आप, जब आपको पता है भाई वहाँ आपका विरोध है? वो हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही गए हैं वहाँ पे। वो चाहते हैं वहाँ पे खून खराबा हो। वहाँ पर जितना जैसे उन्होंने लखीमपुर खीरी में और करनाल में जो उन्होंने कत्लेआम किया था, वही हादसा वो वहाँ पर दोहराना चाहते हैं और चाहते हैं भाई किसान कमजोर हो जाए और 30 तारीख को जो उनकी वोट बैंक है वो जो भी घपला करना चाहते हैं वो सरेआम हो जाए। लेकिन मैं दुष्यंत साहब को बताना चाहती हूँ, पुलिस और जवान और किसान आमने सामने हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी किसान ही जीतेंगे और आपको मुंह मुँह गिराएंगे। आपके ही एरिया में आपको वहाँ मुंह गिराएंगे। पहली बात तो जैसे अजय चौटाला ने ये बोला था भाई मैंने किसानों के पक्ष में इस्तीफा दिया है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जब किसानों का पक्ष में इस्तीफा दे दिया था तो दोबारा से नॉमिनेशन किस लिए किया है? कहाँ गया वो पक्ष? अगर पक्ष था तो दोबारा से नॉमिनेशन क्यों किया? और फिर दूसरी बात, और दूसरे जो वहाँ पर उठा रखे हैं, जैसे गोपाल कांडा है, एक बलात्कारी को उन्होंने वहाँ पर टिकट दी है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कहाँ की न्याय प्रणाली है, कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो गुंडागर्दी है और बलात्कारियों की सरकार है और आगे भी सरकार बलात्कारियों को ही बढ़ावा दे रही है। लेकिन मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ, किसान वर्ग जाग चुका है, लेकिन किसान के साथ साथ युवा और जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है वो भी जाग चुके हैं। जो अत्याचार आप कर रहे हैं ना, इन अत्याचारों का हम डट के मुकाबला करेंगे और आपको मुंह गिराएंगे और अपनी सारी मांगे पूरी करवाएंगे। जो काला आपने भारत में फैला रखा है ना, इस सारे काले को आपके बस्ते में डालकर आपको दोबारा से केतली ना उठवा दी तो हम भी किसान कौम के बच्चे नहीं। डीसी का अगर ज्ञापन सौंपने जा, लेकिन आज तक भी हमारी कोई भी सुनाई, जितने भी हमने ज्ञापन सौंपे आई बार रिजेक्ट हुए। हमने इस बात का पता हम यहाँ पर आया चले जाओ वापस, फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं। हम सीधी चेतावनी देना चाहवा, मतलब डीसी का गवर्नर राष्ट्रपति, या तो हमारी सुनाई हो, अगर नहीं सुनाई तो ऐसा काम हो जाएगा ये डीसी को ऊपर और ताले मारना पड़ेगा। आखिर में ये काम होगा, कुछ भी काम, सारे काम धंधे बंद हो, क्योंकि किसान ही इतना मजबूर हो लिया सड़कों पे बैठकर। 11 दिन हो गए हमारी कोई सुनाई, और जो हमारे यहाँ पे डीसी कार्यालय में आड़े हमारी सुनाई नहीं दी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, अगर नहीं हुई हमारी कार्रवाई तो हम इसके भी ताला मारने तैयार। देखो फर्क तो देखो, जो संयुक्त किसान मोर्चा अपील करे तो हम उसने फॉलो जरूर करा, लेकिन क्या करनी है, इतनी गंदी सरकार है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि लग हमारे 7.5 किसान शहीद हो ले, लग इनका फर्क नहीं पड़ना तो इनका फर्क ही नहीं पड़ता। और एक संयुक्त किसान मोर्चा तभी अपील है, सीधी बात है। क्या वे कितने भी बाबूजी बनते हो, हम तो मार खा तो चलो भी परिवार में एक बड़ा आदमी, अगर वे हमारे खातर एक बड़े है, हम सीधी अपील करिए तो कोई बड़ा एक्शन उठा लो, नहीं उठाते तो हम सीधा एक्शन उठाने वाले। क्योंकि बहुत होली सादत 7.5 किसान शहीद हो लिए, किसी का बेटा भी है, किसी के बापू भी है, मार पे यह बात रोज सहनी होती, कोई ना कोई बड़ा एक्शन। उन्हें अगर राजनीति करनी है तो राजनीति करने का बहुत टाइम है, क्योंकि हमारे घर की बहु बेटियां सड़क पे बैठी अपने काम धंधे भी छोड़ कर वे अपनी राजनीति करते तो करो, और हम सीधी अपील करा जल्दी से जल्दी कोई बड़ा एक्शन उठाना करो। देखो जो इलाहाबाद में आप विरोध करो जेजेपी बीजेपी का, फिर सपोर्ट किसको कर रहे हो? देखो हम सपोर्ट किसी ने भी नहीं करे, सीधा मतलब मेन मुद्दा अपना जेजेपी बीजेपी न रहना। अगर जेजेपी बीजेपी जीत गई तो मेन मुद्दा मतलब किसानों की नाक नीचे हो जाएगी, क्योंकि अपना मेन टारगेट जेजेपी बीजेपी ने खत्म करना। अगर ओड़ा जीत गई तो अपना बकेर रह गया। हरियाणा में है, अगर हरियाणा में अपना पहले मतलब बंगाल में उसकी हारना है, यूपी में रहना है, पंजाब में, फिर हरियाणा में भी अपना उसकी बिल्कुल खत्म करना है। और हमारा मुद्दा ही, क्योंकि आना अपना 2024 में होगा, लेकिन इलाहाबाद में इलेक्शन है, अपने किसानों ने इतनी बड़ी जीत करनी चाहिए। किसी की भी हम नहीं कहते भी इनेलो की, कांग्रेस की भी, किसी की भी जीत करो, लेकिन जेजेपी बीजेपी ने वोट ना दे, क्योंकि उनकी जमानत जब्त करनी चाहिए। यह मुद्दा हमारा सीधा। क्या जो आज ज्ञापन सौंपा डीसी को? हमने ज्ञापन सौंपा डीसी साहब को, जिसके की राष्ट्रपति ने अपील करी है भाई अजय मिश्रा को इस्तीफा देकर जेल में डालो और आशीष मिश्रा को सीधी फांसी दो। ये तो किसानों ने सरेआम रोन रखे हैं सड़क पे गिर के गाड़ी तले, और नहीं तो किसान इतने तबाह हो गए हैं। 11 महीने हो गए ये किसान कुछ न कुछ करके ना, ये बीजेपी और जेजेपी के नेता MLA मंत्रियों ने गाड़ियाँ तले रोंदने लगाएंगे भाई, और कोई इलाज नहीं है।
किसानों के सामने एक समस्या और आ रही है गिरदावरी की, बार बार ज्ञापन दे रहे लेकिन गिरदावरी नहीं। गिरदावरी तो हो रही है, गिरदौरी तो जामे है के कर रहे हैं, फिर पूरी नहीं कर रहे। या भी अपील करा हमें सरकार तो भाई गिरदौरी करो पूरी, हमने पूरा मुआवजा चाहिए। ये नहीं है कि 4 कुंठा में दे गांव की 4 कुंठा में दे केक पेड़ा पाने और रिजल्ट है कि अपने दफ्तर में काटे हैं। हमारी 90% फसल बिल्कुल खराब होगी, कुछ तो पानी थे और कुछ गुलाबी सुंडी थे। हमने पूरा मुआवजा चाहिए। ये नहीं है कि भाई 1-2% लिखा है ना, पूरी 90% फसल खराब होगी और 90% मेरी अपील है सरकार से किसानों ने पूरा मुआवजा दे। ये नहीं है कि भाई 1-2% लिखा 15 से 1000 रुपये किला दे दे, हमने नहीं चाहिए। या तो हमने पूरा हक चाहिए या हमने कुछ भी नहीं चाहिए। हमने तो यह अपील करनी सरकार। मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तक देखो एक कहना चाहूँ, इलाहाबाद में इलेक्शन है, चलो अपने खुद नो भी अपने जेजेपी बीजेपी का विरोध करना, फिर वे तीसरा दिन कदे चढ़ूने जाओ कदे राकेश कदे कौन सा मतलब है। अपना टारगेट है काला आंदोलन करना और वे जज को मीटिंग कर लग रहा है, लोग मरण लग रहे, किसी खाद नहीं मिलता किसी की। मतलब अपनी सच तो मंडिया में जाओ किसान की, मतलब कुछ लोग बॉर्डर पे बस बैठे, कुछ टोला पे बैठे। मेन टारगेट है अपना किसान आंदोलन है। मतलब पार्टी तो सारी उम्र पार्टी तो ये होना है, मतलब ये कोई भी आया तो इन लो कांग्रेस हो या अपने घर भरने लगे यार, ये पागल हो रहे हैं अपने पर लोग जज का वोट मांगने लग रहे। सिर्फ अपना आड़ते भी सीधा टारगेट कर सका भी जेजेपी बीजेपी ने वोट ना देखो और लोग जज को अपना तेल पानी खत्म करना, अपना घर इन्हें संभालना। तो सीधी आप बात करो, संयुक्त किसान मोर्चा तभी जितना भी बड़ा एक्शन जल्दी से जल्दी उठा लो ताकि आगे भी अपना आने पर टाइम में कुछ ऐसा गलत ना हो सके। भी आप इतना सचेत हो जाओ। इलाहाबाद में भी तो किसान है, उन किसानों ने भी तो इतनी शुद्ध बुद्ध है कि भाई हमने वोट किस तरह देना है। मैं तो कहूँ इलाहाबाद के किसान भाई आंदा भाई अपना निर्णय सही लो, जेजेपी और बीजेपी नोड़े सफल ना होने दे। वे बलात्कारी गुंडे गंदे इंसान है जो बीजेपी नोड़े हैं कैंडिडेट ठहर गए हैं। मैंने कहूँ भाई तो हमने खुद ने शुद्ध बुद्ध है, मामला आने की जरूरत नहीं पड़े, अपना फैसला बढ़िया लियो। इनकी मनसा इनकी पूरी ना होने दो। इन्हें बिल्कुल भी हरियाणा में इनका नामो निशान मिटा दो जेजेपी और बीजेपी। इतनी गंदी घटिया बेकार सरकार ये बोर्ड के पूरे भारत में नहीं आवे।